हेलो बच्चों, तो एग्जाम डेट आ गई है। आपको मालूम पड़ चुका है किस समय आपका पेपर है, किस तारीख को है। आपने एडमिट कार्ड भी सभी ने ले लिए होंगे, सारी तैयारी हो चुकी है। अब आपको रिवीजन करना है। इतने शॉर्ट टाइम में मैथ्स का रिवीजन कैसे करें, इस पर थोड़ा सा हम समझेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी बनाएं कि पूरा मैथ्स शॉर्ट टाइम में कवर हो जाए। तो बेटा दो 11th और 12th दो टॉपिक है। 11th का मैथ्स और 12th का मैथ्स, उन दोनों को दो पार्ट में पहले मैंने डिवाइड किया है। और हर पार्ट को, जैसे पहले मैं बात करूं 11th की, तो 11th का मैथ्स मैंने यहां पर चार भाग में, चार पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण, अनुक्रम श्रेणी और ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, सारे पार्ट में मार्किंग का परसेंटेज लगभग लगभग बराबर है। मतलब सब आपका जितने जितने जो पार्ट है, हर पार्ट्स का वेटेज बराबर है, लगभग बराबर है। किसी का थोड़ा कम, किसी का ज्यादा हो सकता है। जैसे पहले पार्ट में आपको हर पार्ट में क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको सबसे पहले उसके सारे कंसेप्ट समझना है, फॉर्मूले सारे याद करना है, और उनके ऊपर PYQs देखना है। मतलब किस किस से संबंधित PYQ आए हैं। जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन ऑफ रूट्स, मूलों में संबंध, न्यूटन फॉर्मूला, और मूल मतलब वर्ग समीकरण का ग्राफ, उभयनिष्ठ मूल, ये तीन चार चीजें हैं। इन चारों के कंसेप्ट आप समझो, इनके फॉर्मूले याद करो, और उनके ऊपर PYQs देख लो। इसी प्रकार अनुक्रम श्रेणी, त्रिकोणमिति, ये पूरा तीनों पार्ट जो है तकरीबन तकरीबन, पर फिर भी ज्यादा मार्क्स का ही आता है। 10 से 20% तक इसमें से क्वेश्चन इस बार भी आए थे। इस बार अनुक्रम श्रेणी क्वाड्रेटिक से ज्यादा आए थे, ट्रिग्नोमेट्री से कम आए थे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में मेन क्या ध्यान रखें, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सॉल्यूशन याद रखना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने पर, क्वेश्चन पर फोकस करना है। अनुक्रम श्रेणी पर AP और GP को समझना है, स्पेशल सीरीज पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। AP GP की प्रॉपर्टी, AMGM ऐसा समझना है। ऐसे ही आप दूसरा पार्ट आप देखें तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसके भी आप सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जितने कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट देखो। डिवीजन होता है ग्रुप के अंदर, या परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस तरह से काउंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। द्विपद प्रमेय में इसमें आपको शेषफल कैसे निकालते हैं, और अलग अलग इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। इसी प्रकार पार्ट 3 में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा स्ट्रेट लाइन, सर्कल की तो आप इक्वेशंस देखो, और इन तीनों के मतलब कोनिक सेक्शन में जो तीन हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, सबके मानक समीकरण की पूरे अच्छे से स्टडी कर लेना। मानक समीकरण में नाभियों के बीच की दूरी, नियता की लंबाई, नियताओं के बीच की दूरी, जो जो इन्फॉर्मेशन है, पूरा चार्ट बना हुआ है मानक समीकरणों का, उस पर स्टडी कर लेना। और बेसिक टेंजेंट नॉर्मल इसमें समझ लेना। टेंजेंट नॉर्मल वैसे हट गया है, पर फिर भी फंडामेंटल फॉर्मूले आपको टेंजेंट नॉर्मल के आना चाहिए। और लास्ट जो टॉपिक है इसमें बेटा स्टेटिस्टिक्स में आपको वेरिएंस और मीन, माध्य और विचलन, इसके ऊपर दो ज्यादातर क्वेश्चन देखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर समझना है। और सेट थ्योरी आपको 12th की स्टार्टिंग के पहले सेट थ्योरी एक बार पढ़ लेना है, इससे भी एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये एक पहला पार्ट हुआ आपका। अब मैं दूसरे पार्ट पर आऊं। सेकंड पार्ट है 12th का पार्ट। 12th का पार्ट भी मैंने चार भागों में डिवाइड किया है। चार भागों में पहला भाग है आपका पूरा कैलकुलस, वो भी डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ, अवकल समीकरण, अवकलन के साथ, संबंध फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, सीमा सांतत्यता, अवकलनीयता और अवकलज के अनुप्रयोग। इसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आप देखो किस तरह के ITF के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, जो PYQ जो इस बार भी आए थे, वो क्वेश्चंस भी आपको कर लेना है, और पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन भी देखना है। इनकी कंडीशन सारी मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। लिमिट्स की कंडीशन क्या है, कंटिन्यूटी क्या होगा, और डिफरेंशियबिलिटी क्या होगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ है अवकलन के अनुप्रयोग, जिसमें आपको खास ध्यान देना है वर्धमान ह्रासमान फलन और उच्चिष्ट निम्निष्ट पे, उसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों पर इस पे फोकस करना है। ये फर्स्ट पार्ट। इंटीग्रेशन का जो है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, निश्चित समाकलन के प्रगुणों पर ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, अधिकतर पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया। वैसे तो आपको सभी सर्कल, एलिप्स सभी मालूम होना चाहिए, फिर भी परवल है और सरल रेखा पर ज्यादा फोकस कर लेना, वक्रों से घिरे क्षेत्रफल में। और डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना आप। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर इस बार भी क्वेश्चन आए थे, अभी फिर से आने वाले हैं।
तो सेकंड पार्ट आपका ये भी कैलकुलस का ही पार्ट है, मतलब देखो आप आधा तो कैलकुलस है। अब इसके बाद जो ये दो पार्ट है ना, ये छोटे छोटे पार्ट है, लेकिन इनका वेटेज इनके बराबर ही है। जैसे 3D वेक्टर में बेटा इतना बढ़िया इस बार कार्यक्रम है, क्योंकि आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर एल्जेब्रा, मतलब अदिश गुणन, सदिश गुणन और सदिश का बीजगणित, बस इन 3 बातों पे फोकस करना है। डॉट प्रोडक्ट के अलग अलग कैसी प्रॉपर्टीज हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की मतलब सदिश गुणन की क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारे गुणों पे देखना है और इसके PYQ सॉल्व करना है। 3D में आपको टोटल फोकस करना है स्ट्रेट लाइन पे और ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, कोलिनियरिटी, सरेख होने का प्रतिबंध। बाकी सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा के किसी बिंदु से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक, प्रतिबिंब के निर्देशांक, लंब की लंबाई, ये चीजें आपको ध्यान देना है। 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पर सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, तो वो बात भी इस पे ध्यान देना है। प्रायिकता में आपको बेस थ्योरम तक करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रतिबंधी प्रायिकता और बेस थ्योरम, इन 2 पर ज्यादा फोकस करना। प्रतिबंधी प्रायिकता से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, PYQs एक बार नजर मार लेना, तो ये भी आपकी तैयारी हो जाएगी। आव्यूह और सारणिक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के अंदर तो एडजॉइंट और ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टी याद कर लो, सहखंडज और परिवर्त के जितने गुण है ना, वो सब इसमें आप याद कर लो, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सिंपल अलजेब्रा तो आएगा ही। आव्यूह के प्रकार देख लेना सारे, लांबिक आव्यूह, वर्ग सम आव्यूह, वो आव्यूह के प्रकार देख लेना। और सारणिक में सारणिक हल करने के साथ साथ आपको समीकरणों का निकाय, इस पर फोकस करना है। समीकरणों के निकाय पर क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। और यह जितना भी मैंने आपको बताया है एज इट इज रिवीजन, एज इट इज रिवीजन। हमने जो हिंदी मीडियम बैच में हमारे PW प्लेटफॉर्म में जो आपको 2 रिवीजन क्लासेस दी हैं, महा मैराथन क्लासेस दी हैं, इसी पैटर्न पर पूरा रिवीजन करवाया गया है। 30 मार्च के दिन जो है आपका 11th का पूरा मैथ्स का पूरा मैराथन क्लास, यही पैटर्न जो मैंने समझाया है, इस पैटर्न पर मैंने PYQs भी सारे सॉल्व करवाए हैं। और इसी 3 अप्रैल को भी पूरे PYQs 12th क्लास के पूरे दिन भर सॉल्व आपसे करवाए जाएंगे। मैंने जितना बताया इसको आप सिस्टमेटिक पूरा निभा लें तो आप आराम से JEE मेंस क्रैक कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आ सकती। थैंक यू ऑल, जय हिंद।